जय हिंद फ्रेंड्स। ये आपको बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। बस कुछ नहीं, शाम का क्लास में थोड़ा सा वीडियो बनाए थे। कुछ लड़का सब मैसेज कर रहे थे कि सर प्यार में डूब गया, इतना मर गया, फलना कर लिया, चिलना कर लिया। हमको समझ में नहीं आ रहा है। कल मुझे एक लड़का मिला। मैंने पूछा क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? बोलता है कि सर मैं प्यार में डूब गया था, बर्बाद हो गया। हमको समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी पर 75% पानी है, 1,32,576 क्विंटल पानी है। इसमें डूबने की वजह से प्यार में काहे डूब रहा है भाई? पढ़ो लिखो रे, दिन सुधर जाएगा एकदम। यहाँ पे कहा प्यार मोहब्बत सुथनी परोड़ी, सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अभी सरकारी नौकरी का वैकेंसी 500 निकलता है, फॉर्म 5 लाख लड़का भरता है। 5 लाख को पीछे करना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। तुम अगर जब सोते हो ना तब भी कोई उठ के बैठ के पढ़ते रहता है। अगर नहीं पढ़ोगे कोई तुम्हें रोंद के आगे निकल जाएगा, देखते रह जाओगे। तब कहोगे नौकरी नहीं हो रहा है, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, अमित शाह नौकरी नहीं दे रहे। कहाँ से देंगे वे नौकरी तुमको? पढ़ने दिन में तो तुम डूब रहे थे। अब हम क्या बताएं, इसी से लड़कों को हम क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट करते हैं कि सर क्या करें, फुर्सत नहीं मिलता पढ़ने का। मतलब तुम्हारे पास 24 घंटा है, 24 घंटा में तुमको फुर्सत नहीं मिलता पढ़ने का। करते क्या रहते हो तुम लोग? करते क्या रहते हो? ऐसे लगता है कि एकदम पूरे जितना मांझी की तो जितना मांझी तिलका मांझी तो एकदम पहाड़ तोड़ रहे हो, एकदम क्या कर रहे हो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, हमको क्या मतलब है उससे से। हमको तो पढ़ाना है, आप पढ़िए या नहीं पढ़िए। आप नहीं पढ़िएगा कोई और पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा कोई और पढ़ेगा, उससे क्या मतलब। पढ़ाते हैं अपना। आपको पढ़ा रहे थे हम बायोलॉजी में पढ़ा रहे थे आपको छोटी आंत। आपको हम बता रहे थे छोटी आंत। देखिए छोटी आंत को आपको हम 3 भागों में बांट दिए थे। छोटी आंत को आपको हम 3 भागों में बांट दिए थे। एक भाग होता आपका ड्यूडेनम, दूसरा भाग होता है आपका जेजुनम, तीसरा भाग होता है आपका इलियम। ये 3 भागों में आपको बांट दिए थे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं डेडुनम, हिंदी में भी वैसे ही बोलेंगे डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। आपको देखिए छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, और ये सब के सब आहार नाल के भाग हैं। ये हम आपको बताए थे कि ये सब के सब जो हैं ये आहार नाल के भाग हैं आपके, ठीक है। अब देखिए आपको हम स्टार्ट करते हैं। छोटी आंत में आपको हम तोड़ तोड़ के बताते हैं, ठीक है। जैसे पहले ड्यूडेनम बताते हैं, उसके बाद जेजुनम बताते हैं, उसके बाद हम इलियम आपको बताते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में, और आप अच्छे तरह से समझ भी पाएंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है ना, ड्यूडेनम से 2 प्रकार के स्राव निकलते हैं। ड्यूडेनम से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ड्यूडेनम से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलेगा आपका कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा निकलेगा आपका सिक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा निकलेगा आपका सिक्रेटिन। पहला निकलेगा आपको कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा निकलेगा आपको सिक्रेटिन। देखिए ड्यूडेनम से पहला निकलेगा आपको कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा निकलेगा आपको सिक्रेटिन। आपको ड्यूडेनम से 2 हार्मोन निकलेगा, एक कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा निकलेगा आपको सिक्रेटिन। आपको ये बात हम बताए थे कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए निकाला जाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन निकलता है, पित्ताशय से जाता है और पित्त निकाल के आता है। कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त निकालता है, और सिक्रेटिन जो है वो अग्नाशय से लैट नामक एंजाइम निकालता है। सिक्रेटिन जो है अग्नाशय से लैट नामक एंजाइम निकालता है। अब पित्ताशय क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, ये देखिए पहले। लीवर तो सब लोग जानते हैं। लीवर, यकृत भाई, यकृत जो हमारे कलेजा में होता है, यकृत वही बोलता। हमको एक और बात समझ में नहीं आता है,
कहता है कि हम तुमको अपना दिल में बैठा के रखे हुए हैं। भाई दिल में इतना जगह है जो किसी को बैठा के रख सकते हैं? है तो कहिए ना कि हम एक दो आदमी को बैठाना है हमको भी। बाहर ट्रेन में जगह नहीं रहता है, सोचते हैं दिल में एक आध आदमी को बैठा लेते हैं, दिल में बैठा के रखे हुए। ये यकृत जो होता है, यकृत ये होता है 1.5 kg का, ये होता है 1.5 kg का। ये रहता है दिल के निचवा, दिल के निचवा रहता है 1.5 kg का। हमको समझ में नहीं आता है कि 1.5 kg के लीवर रहता है तो लगता है इतना बॉडी भारी 75 किलो के हो गया। कोई मतलब 50 किलो के आदमी को इसी में बैठा लेगा जी? मतलब ये लोग तो एकदम पूरे बर्बाद कर रहे हैं लोग बोल बोल के। ये फलना करेंगे, चिलना करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, चांद तारा तोड़ के ले आएंगे। भाई चांद तारा तोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। अभी भी न्यूयॉर्क में, सॉरी अमेरिका में एक चांद का टुकड़ा गिरा हुआ था, उसका नीलामी हो रहा है, ज्यादा नहीं है, 1.2 बिलियन अरब डॉलर कुछ ऐसे करके में नीलामी हो रहा है। जाओ खरीद के ले आओ, उतना औकात है तो दे देना चांद टुकड़ा तोड़ के। देखिए लीवर जो होता है ना, लीवर ये 1.5 kg का होता है, ठीक है। लीवर पित्त बनाता है। यकृत जो होता है आपका ये 1.5 kg का होगा, ये पित्त बनाएगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा? ये पित्त बनाता है, ये पित्त बनाता है। लेकिन पित्त बनाता है, लेकिन पित्त रखता कहाँ है? इसको अपना इतना फुर्सत है कि पित्त रखेगा, इसको इतना फुर्सत है कि पित्त रखेगा, तो ये पित्त कहाँ रखेगा? ये पित्त दे देगा अपना पित्ताशय को। ये पित्ताशय का, पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय एक थैली होता है, ठीक है। पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय एक थैली होती है, थैली होती है जिसमें पित्त जमा रहता है, पित्त स्टोर रहता है, पित्त जमा रहता है, पित्त जमा रहेगा। पित्त कहाँ जमा रहेगा? पित्ताशय में। देखिए लीवर जो होगा, लीवर पित्त बनाएगा और पित्ताशय को दे देगा, पित्ताशय रख ले रहेगा अगर डिब्बा में बन के। और ड्यूडेनम में जहां आएगा भोजन की, ड्यूडेनम कोलेसिस्टोकाइनिन को छोड़ेगा और जाएगा ये पित्ताशय से पित्त लेकर भोजन में मिला देगा। तो कार्डियक में जो भोजन HCl के कारण वो अम्लीय हुआ था, वो पित्ताशय से मिल के भोजन क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन क्षारीय हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ हम फिगर से समझा देते हैं आपको। आपको यहाँ पे रहता है लीवर, और यहाँ रहता है थोड़ा सा पित्ताशय, आई हुआ आपका ड्यूडेनम, मान के चलिए ड्यूडेनम। यहाँ जब भोजन आता है ना, तो यहाँ से कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ेगा, तो ई पित्ताशय से पित्त लेके जाएगा, अब भोजन में मिला देगा, तो भोजन हो जाएगा आपका क्षारीय। अब भोजन कहिएगा क्षारीय काहे होगा? भोजन अम्लीय कब हुआ था जो क्षारीय होगा? भाई आपका पढ़ने टाइम दिमाग कहाँ रहता है, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। ऐसे अगर आपको दिमाग यहाँ रहता तो आपको पता होता कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि कार्डियक से HCl का स्राव होता है जो लाइसोजाइम को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। ऐसा हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, शायद आपको याद होगा। तो उसी वही जो अम्लीय रहता है भोजन, उसको क्षारीय बनाने के लिए पित्त का प्रयोग किया जाता है। पित्त कौन बनाता है? पित्त लीवर बनाता है। पित्त स्टोर कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में पित्त स्टोर रहता है, ठीक है। आपको लीवर और पित्ताशय समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता आ गया कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो होगा वो पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए होगा, और सिक्रेटिन जो होगा अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए होगा। अब सिक्रेटिन अग्नाशय क्या होता है वो भी देख लीजिए। सिक्रेटिन क्या होगा? देखिए सिक्रेटिन जो होता है ना, अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए होता है। अग्नाशय से देखिए अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय जो होता है ना, एक प्रकार का मतलब समझिए एंजाइम, अग्नाशय में एकदम एंजाइम भरा हुआ रहता है। जैसे कोई लैब होता है ना, लैब में कितना प्रकार का केमिकल भरा हुआ रहता है, इसी टाइप अग्नाशय में जो होगा ना एंजाइम भरा हुआ रहेगा। अभी कैसे बता सकते हैं एंजाइम भरा हुआ रहेगा? काहे कि अग्नाशय से ही जो एंजाइम निकलता है उसी से आपका पाचन होता है। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है उसी से आपका पाचन होता है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, तीनों को शॉर्टकट फॉर्मूला में बोलते हैं लैट। तीनों को शॉर्टकट फॉर्मूला में बोलते हैं लैट। तीनों का फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला में बोलते हैं लैट। लैट से L से हो जाएगा लाइपेज, L से हो जाएगा आपका लाइपेज, A से हो जाएगा एमाइलेज, और T से हो जाएगा ट्रिप्सिन। T से हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, T से हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो करेगा ना इस शर्करा स्टार्च का पाचन करेगा। एमाइलेज जो करेगा, एमाइलेज वसा को पचाएगा, एमाइलेज वसा को पचाएगा। ट्रिप्सिन जो होगा, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ये शर्करा स्टार्च मंड का पाचन करेगा।
और एमाइलेज जो होगा ये वसा का पाचन करेगा, और ट्रिप्सिन जो होगा ये प्रोटीन का पाचन करेगा। तो देखिए यहाँ जब भोजन आता है, यहाँ ड्यूडेनम में, यहाँ जो आता है भोजन, यहाँ ऊपर हो गया आपका अमाशय हो जाएगा। यहाँ जो ड्यूडेनम में भोजन आता है और यहाँ लीवर रहता है, तो यहाँ पे रहता है आपका अग्नाशय, यहाँ पे अग्नाशय, यहाँ से भोजन निकलता है। यहाँ जब भोजन आएगा ना तो इधर से लीवर से आपका निकलेगा, पित्ताशय से पित्त निकलेगा, अग्नाशय से रस निकलेगा। देखिए ड्यूडेनम में जो कोलेसिस्टोकाइनिन होगा ये जाएगा पित्ताशय के पास पित्त लाने, और ये सिक्रेटिन जो होगा ये जाएगा अग्नाशय के पास ये लैट लाने। अगर मान के चलिए हम दूध पिए हैं, मान के चलिए हम दूध पिए हैं, तो दूध मेरा प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीन को तो पहले कार्डियक अम्लीय बना देगा, और उसको क्षारीय बनाने के लिए तनका सा पित्त मिलाना पड़ेगा। तो पित्त मिलाने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन आपका जाएगा, थोड़ा सा पित्ताशय से पित्त लेके आएगा, और उसके बाद सिक्रेटिन जाएगा। और दूध में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का पाचन के लिए आपको जरूरी होता है ट्रिप्सिन। तो जो जाएगा ये सिक्रेटिन, अमाशय सॉरी अग्नाशय को बोलेगा तनका सा ट्रिप्सिन दे दीजिए, तो ट्रिप्सिन लेके आएगा तो आपका दूध पच जाएगा, आपका दूध पच जाएगा। देखिए आपको एक चीज गौर किए होंगे कि भोजन करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। काहे नहीं पीना चाहिए भाई? भोजन के कम से कम नॉर्मली 10-15-20 मिनट के बाद आप पानी पीजिए, तब अगर आप पानी पीजिएगा तो भोजन हो जाएगा आपका पतला, और जिसका होगा भोजन पचाने का क्षमता कमजोर उसका हो जाएगा पेट खराब। जिसका भोजन पचाने का क्षमता होगा कमजोर उसका हो जाएगा पेट खराब। तो अब देखते होंगे गांव देहात में कौन जाता है बरियाती उरियाती में, पहले से जाएगा एकदम बेल्ट खोल के, एकदम पूरे बेल्ट उल्ट खोल लेगा, ढीला कर लेगा एकदम, अब बैठल जा रहा है उतरा जहाँ की देखा भात कचौड़ी सब्जी बुनिया जिलेबी दही चूड़ा होंच के पेट भर के खा लिया। और जानते हैं कि पेट भर के खाने के बाद गाढ़ा उरा सब लगने लगता है खाते टाइम, हुआ के खाइएगा तो। अब पनिया तो धके ढकोस रहा है एकदम, पीते जा रहा है खाते जा रहा है, पीते जा रहा है खाते जा रहा है, उसके बाद हो गया उसका पेट खराब। अब वहां से लोटा ले ले दौड़ते रहा है, दौड़ रहा है, एकदम समझिए ना, दौड़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ये बोलते हैं खाइए भी लिमिट में, बोलिए भी लिमिट में, हर चीज लिमिट में होना चाहिए, एकदम हर चीज लिमिट में। आप जितना अपना आपको डिसिप्लिन बनाइएगा, अपना आपको लिमिट में रखिएगा, उतने फायदे में आप रहिएगा। ये आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत है? एक बार और हम समझा देते हैं। देखिए ये कोलेसिस्टोकाइनिन है, ये पित्ताशय से जाके आपका पित्त निकाल लेगा। ये सिक्रेटिन, देखिए जब ड्यूडेनम में भोजन आएगा, जब ड्यूडेनम में भोजन आएगा तो ड्यूडेनम भोजन को रोकेगा। जब ड्यूडेनम में भोजन आएगा, देखिए इधर समझिए, देखिए इधर समझिए, जब ड्यूडेनम में भोजन आएगा, ये हुआ ड्यूडेनम, यहाँ जब भोजन आएगा तो ये भोजन को रोक लेगा। ये भोजन आया, ठीक है, ये भोजन को रोक लेगा। इधर आपका हो गया है पित्ताशय, इधर आपका हो गया है अग्नाशय। यहाँ से आप छोड़ेगा ये कोलेसिस्टोकाइनिन, तो पित्ताशय से जाके पित्त निकाल के आगे भोजन में मिला देगा। यहाँ से छोड़ेगा ये सिक्रेटिन, तो जाके अग्नाशय से आपका अग्नयी रस निकाल के ले आएगा, जिसको बोलते हैं लैट, जिसको बोलते हैं लैट। अब भोजन पच जाएगा। अब भोजन पचाने के बाद आएगा नीचे पकवाशय में, मतलब जेजुनम में, नीचे आ जाएगा जेजुनम में। जेजुनम में तो आपको पता होना चाहिए कि जेजुनम में भोजन का कोई काम नहीं होता है, जेजुनम में भोजन का कोई काम नहीं होता है, जेजुनम में आपका भोजन का कोई काम नहीं होता है। जेजुनम में आपका भोजन जैसे आता है वैसा ही निकल जाता है। उसके बाद आपका काम कहाँ होगा? इलियम में। अब इलियम में क्या होता है? तो इलियम में भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। भोजन का अवशोषण कहने का मतलब ये है कि भोजन में से प्रोटीन वगैरह जो होता है उसको पचाने के लिए उसमें अपना प्रोटीन मिलाया, जैसे इरेप्सिन मिलेगा आपका। पहले हम बताए हैं कि आपका जो फंडिक होता है, सॉरी पाइलोरिक, इसमें दो जठर रस का शराब होता है, एक रेनिन का, एक पेप्सिन का। तब पहला प्रोटीन का पाचन कौन किया? पेप्सिन किया। उसके बाद दूसरा जगह प्रोटीन का पाचन कौन किया? ट्रिप्सिन किया। और तीसरा जगह प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? इरेप्सिन करेगा। तीसरा जगह प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? इरेप्सिन करेगा। आइए देखिए, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखिए आप लोग, आपको पढ़ाते हैं जेजुनम। जेजुनम में कुछ नहीं है भाई, जेजुनम में कुछ नहीं होता है। जेजुनम में भोजन जैसे आता है वैसे ही निकल जाता है।
जेजुनम में आपका भोजन जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। आइए बताते हैं आपको, देखिए समझिए ध्यान से। देखिए जेजुनम में कुछ नहीं है, जेजुनम में कुछ नहीं होता है। जेजुनम में जैसे भोजन आएगा वैसे निकल जाएगा, तो जेजुनम को पढ़ना ही नहीं है। आगे आते हैं इलियम। इलियम में आपका प्रोटीन का, वसा का, शर्करा का, माइलेज का, फ्रुक्टोज का, सुक्रेज का, इस सब का आपका पाचन होता है। सबका पाचन के लिए सब तरह का रस निकलता है। जैसे देखिए आपका इरेप्सिन निकलेगा, इरेप्सिन ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। दूसरा निकलेगा आपको माल्टेज, नाम से याद रखिएगा, माल्टोज का, सुक्रेज, सुक्रोज का, फ्रुक्टोज का। देखिए अब आपको पता है कि ड्यूडेनम से भोजन निकलेगा तो जेजुनम में भोजन रोकेगा ही नहीं। काहे नहीं रोकेगा? क्योंकि जेजुनम में कुछ भी नहीं होता है, जेजुनम में कोई भी टाइप का आपका पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन जाएगा आपका इलियम में, तो इलियम में क्या होता है ना कि इलियम में अगर भोजन में प्रोटीन जाएगा तो उसका पाचन कौन करेगा? इरेप्सिन करेगा। अगर माल्टोज जाएगा तो उसका पाचन कौन करेगा? माल्टेज करेगा। सुक्रोज जाएगा तो उसका पाचन कौन करेगा? सुक्रेज करेगा। फ्रुक्टोज जाएगा तो उसका पाचन कौन करेगा? फ्रुक्टेज करेगा। इस टाइप से आपका जो भी प्रकार का, जिस भी टाइप का जो भी भोजन जाएगा उसका हर टाइप से आपका पाचन किया जाएगा, हर एंजाइम से आपका पाचन किया जाएगा। ठीक है, हर एंजाइम से आपका पाचन किया जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि खाने के बाद नींद आने लगता है, नींद आने का कारण क्या होता है? जो रक्त होता है, रक्त भोजन पचाने के लिए सारा रक्त अमाशय में चला जाता है, दिमाग से सारा रक्त अमाशय में चला जाता है, जिसके वजह से आपको नींद आने लगता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि माथा भारी हो रहा है, खाना खाए, थोड़ा सा आराम करते, थोड़ा सा सो जाते हैं, आपको नींद आने लगता है। नींद आने का क्या कारण होता है? नींद आने का आपका यही कारण होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, हमको जहां तक लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। एक बार देखना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका छोटी आंत हो गया आपका खत्म। अब आपको बड़ी आंत पर आया जाएगा। बड़ी आंत, बड़ी आंत को ना 3 भागों में बांटा जाता है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। आपका होगा एगो सीकम, एक होगा कोलोन और एक भी होगा रेक्टम। एक होगा रेक्टम मतलब गुद्दा होता है। सीकम में भोजन का जल का अवशोषण होगा, कोलोन में भोजन को निचोड़ा जाएगा और उसमें से सारा ऊर्जा निकाला जाएगा, और आपका रेक्टम जो होगा वो मल द्वार होता है, वहां से आपका भोजन निकल जाएगा। बड़ी आंत में एक और चीज आपको पढ़ना है, अपेंडिस। अपेंडिस क्या होता है? देखिए अपेंडिस क्या होता है आपका। अपेंडिस क्या होता है? कभी कभी सुनते होंगे आप लोग गांव देहात में या शहर में भी या कहीं भी कि उसका अपेंडिस का ऑपरेशन हुआ है, उसका अपेंडिस काट के निकाल लिया गया है, उसका अपेंडिस का ऐसे, उसका अपेंडिस का वैसे, बहुत कुछ सुनते होंगे, बहुत कुछ। इतना बार क्या कोई देखा होगा अपेंडिस तो इतना का लाल कलर का होता है, इतना का लाल कलर। हम लोग खुद, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिस का मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग खुद देखे थे अपेंडिस। तो वो जो होता है ना इतना वो लाल कलर का होता है। देखिए अपेंडिस आपको क्यों दिया जाता है? जानवरों में अपेंडिस आपका बहुत बड़ा होता है, मनुष्य में आपका अपेंडिस छोटा होता है। अपेंडिस इसलिए मनुष्य में छोटा होता है क्योंकि मनुष्य उतना घास भूसा धागा हुआ कागज उगज नहीं खाता है,
लेकिन आपका जो जानवर होता है उसको पता नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो घास उसके साथ में कभी कभी वो कागज खा लेता है, कभी कभी वो धागा खा लेता है, कभी कभी वो पेड़ का छाल खा लेता है। तो उसको पचाने के लिए आपका अपेंडिक्स होता है बॉडी में, उसको पचाने के लिए आपका अपेंडिक्स होता है बॉडी में। देखिए मनुष्य के बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है, जो मनुष्य ज्यादा कागज उगज खाता है, जो मनुष्य ज्यादा मतलब धागा उगा खाएगा, जो मनुष्य ज्यादा सेल्यूलोज, देखिए अपेंडिक्स जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है, सीधे सीधे समझिए सेल्यूलोज का पाचन करेगा, ये करेगा सेल्यूलोज का पाचन। सेल्यूलोज का पाचन कौन करेगा? सेल्यूलोज का पाचन अपेंडिक्स करेगा, अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन करेगा, ठीक है। अपेंडिक्स आपका सेल्यूलोज का पाचन करेगा। अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज पेड़ का छाल में पाया जाता है, पेड़ का छाल में पाया जाएगा। सेल्यूलोज कागज में, कागज किसका बनता है? तो सेल्यूलोज का बनता है। तो ये सब सेल्यूलोज होता है, ठीक है। आप तो ध्यान दिए होंगे, आप कहीं कहीं पे आपको पता लिखल रहता है कि जो नोटवा देखे हैं 2000, 1000, 500 के, वो तो सब देखा होगा। वो नोट जो बनता है, वो कागजवा जो बनता है, उस सेल्यूलोज का बनता है। ये किसका बनता है? उस सेल्यूलोज का बनता है। तो सेल्यूलोज किसका पाचन करता है? आपका सॉरी अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? आपका सेल्यूलोज का पाचन करता है। कभी कभी मनुष्य ज्यादा सेल्यूलोज खा लेता, ज्यादा पेड़ उनका छाल में कुछ मतलब ये सब वगैरह कुछ कहीं से भोजन कर लेता होगा, कहीं से सेल्यूलोज खा लेता होगा, कागज उगज खा लेता है, तो उसका अपेंडिक्स हो जाता है खराब, उसका अपेंडिक्स हो जाएगा आपको खराब। तो वही अपेंडिक्स जो खराब हो जाता है उसी को मतलब एकदम काट के बाहर निकाल लिया जाता है। क्या कि अगर अपेंडिक्स रहेगा तो आपको कैंसर हो जाएगा, अपेंडिक्स रहेगा आपको तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कैंसर का इलाज अभी जानवे करते हैं भारत में है नहीं, आप बाहर जाएगा तो कितना महंगा रहता है, एकदम गरीब सब तो जा नहीं पाता है। आपको पता होना चाहिए कि गरीबी एक ऐसा चीज है ना, गरीबी एक ऐसा चीज है जो झुकने पे मजबूर कर देती है, अच्छे अच्छे को रुला देती है। गरीबी इतनी खत्म चीज होती है ना कि चलो उससे अच्छा मौत बेहतर है, गरीबी बेहतर नहीं है। अच्छों को रुला देती है, झुकने में मजबूर कर देती है गरीबी। गरीबी कैसे आता है? तो समय। अपने भारत में इतना गरीबी है, अपने भारत में लगभग मान के चलिए ना, तो पूरे 100% में से मतलब लगभग 40% आदमी एकदम पूरे गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे। अब गरीबी रेखा क्या होता है ये सब हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे है आपका जो मतलब लगे मानिए ना 10% जो है एकदम पूरे अमीर में आता है, वो सब कुछ हमें नेता होगा, कुछ हमें बिजनेसमैन सब होगा, समझे। देखिए अपेंडिक्स भी आपको समझ में आ गया, अपेंडिक्स भी आपको समझ में आ गया। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर दिया कीजिए कि दिक्कत है। अब आपका कुछ दिन बाद ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास साथ में चलेगा, क्या कि यहाँ ऑफलाइन पटना में क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तो ऑफलाइन भी क्लास चलेगा, ऑनलाइन भी क्लास चलेगा। पटना में आपको राजा बाजार में क्लास स्टार्ट होगा ऑफलाइन, तो आप लोग को जिसको होगा ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन पढ़िए बेहतर रहेगा। यहाँ भीड़ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, बैठने उठने का जगह नहीं रहता है। आप लोग ऑनलाइन ही पढ़िए, आप लोगों को तो फायदे में रहिएगा। किसी को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करिए लीजिएगा। क्या कि अगर चैनल आपका सब्सक्राइब रहेगा तो आप मतलब क्या बताएं, चैनल अगर आपका सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको एकदम मतलब पता चलते रहेगा वीडियो कब आ रहा है। क्या कि आज आपका हिस्ट्री क्लास भी अपलोड हो जाएगा, और जहाँ तक हमको पता है कि 3-4 दिन बाद से हम आपका इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।